प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी फैक्टर्स के बारे में जो वेवलेंथ के ऊपर अफेक्ट करते हैं। अब वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वन बाय वन सब फैक्टर्स। तो आपका सबसे पहला जो फैक्टर रहता है वो है सिस्टम। तो अगर हम सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है। तो यहाँ पे आपको 3 सिस्टम्स मिलती है। एक होती है डाइन सिस्टम जहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे। सेकेंड रहती है इनोन सिस्टम जहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप रहेगा अटैच्ड, कार्बन चेन के साथ कार्बोनिल ग्रुप होगा और यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा। और जो थर्ड आती है वो उसको हम बोलते हैं बेंजोइड या तो एरोइल सिस्टम। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक रिंग के साथ सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो ये हर एक के अंदर इन सबकी वैल्यूज अलग अलग रहती है। डाइन सिस्टम की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें आपको डाइन सिस्टम की, तो डाइन सिस्टम के अंदर फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस आते हैं और उसमें से 2 क्लासिफिकेशन अभी समझाता हूँ कि अगर डाइन सिस्टम के अंदर डाइन का मतलब क्या होगा कि जब आपके अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स जो होंगे, पाई बॉन्ड्स जो रहेंगे वो अल्टरनेट पोजीशन पे है और वो एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर है। रिमेंबर दिस वर्ड, एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ये एग्जांपल है कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और मैंने जो डबल बॉन्ड यहाँ पे ड्रॉ किए है वो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर है, तो उसको हम बोलते हैं होमो एन्युलर डाइन सिस्टम। होमो एन्युलर डाइन सिस्टम और उसकी जो वेवलेंथ रहती है वो होती है 253 नैनोमीटर। अब हम बात करें दूसरी सिस्टम की कि अगर सपोज ये जो पाई बॉन्ड्स है वो 2 अलग अलग साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ये 2 पाई बॉन्ड अलग अलग प्रेजेंट है, बट उनकी पोजीशन जो होगी वो अल्टरनेट होगी, पाई सिग्मा पाई। तो तब जाके उसकी जो वेवलेंथ वैल्यू होती है वो चेंज होती है 215 नैनोमीटर और इसको हम बोलेंगे हीट्रो एन्युलर डाइन सिस्टम। तो देखो आप हर एक सिस्टम डाइन सिस्टम है, इसके अंदर 2 टाइप है। फर्दर एक टाइप है ए साइक्लिक, मतलब सिर्फ कार्बन चेन रहेगी और ओपन चेन रहेगी और पाई बॉन्ड अल्टरनेट होगी, उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी 215 नैनोमीटर। इनोन सिस्टम है तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है तो उसकी बेस वैल्यू आएगी 215 नैनोमीटर और Z की वैल्यू जैसे हाइड्रोजन होगा, OH होता है, OR होता है, तो वैल्यू चेंज होती जाएगी। सेम होता है बेंजोल सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे मैंने ये सिस्टम समझाई, कॉन्जुगेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। इसी के साथ मैं दूसरा फैक्टर भी यहीं पे ले लेता हूँ, वो है साइज ऑफ द रिंग। साइज ऑफ द रिंग मतलब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल आपके जाने पहचाने मॉलिक्यूल्स है। नंबर 1 बेंजीन मॉलिक्यूल। तो बेंजीन मॉलिक्यूल जस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर ड्रॉ ऑब्जर्व करना कि ये मैंने बेंजीन मॉलिक्यूल ड्रॉ किया। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज नेप्थलीन। अब नेप्थलीन के अंदर भी आप देखोगे तो एक रिंग बढ़ गई। नेप्थलीन के अंदर भी आप देखोगे तो एक जो रिंग है वो इंक्रीज हो गई और थर्ड जो मॉलिक्यूल है वो है अपना एंथ्रासीन, मतलब 3 बेंजीन रिंग आएगी अब यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे जो रिंग बढ़ रही है, बट साथ ही साथ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स है, नेप्थलीन के अंदर 5 पाई बॉन्ड्स है और एंथ्रासीन की बात करें तो अंदर टोटल 7 पाई बॉन्ड्स है। और पाई बॉन्ड्स की पोजीशन देखो आप, सो दे आर एट अल्टरनेट पोजीशन, दे आर इन द कंजुगेशन। तो उस टाइप के अगर हम लैम्डा मैक्सिमम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लैम्डा मैक्सिमम होगी इससे ज्यादा नेप्थलीन की आएगी, इससे ज्यादा एंथ्रासीन की आएगी। क्यों? क्योंकि जो रिंग है, साइज है रिंग की वो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से जो रिंग की इफेक्ट रहती है। और पाई बॉन्ड होने चाहिए अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर। अगर आपके पाई बॉन्ड नहीं रहेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम आपको वेवलेंथ के अंदर कोई वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। तो ये फर्स्ट 2 फैक्टर्स थे। अब हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं जो आता है सॉल्वेंट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही आपको समझाया कि जो सॉल्वेंट्स रहते हैं उनकी पोलैरिटी चेंज होती है, तो या तो वेवलेंथ के अंदर इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। तो इस टाइम पर हम ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते कि जैसे जैसे पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, बट यहाँ पे ऐसे कहेंगे पोलैरिटी चेंजेस, एज द पोलैरिटी चेंजेस इट डायरेक्टली अफेक्ट टू द लैम्डा मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम भी आपकी चेंज होगी। आप कोई सोल्यूशन बनाते हो, वाटर के अंदर रहता है, एक सॉल्यूशन ले लो आप वाटर के बाद मिथेनॉल में बनाओ, मिथेनॉल के बाद हेक्सेन में बनाओ। तो देखो वाटर सबसे पोलर हुआ, फिर मिथेनॉल
वाटर के कंपेयर में लीस्ट पोलर हुआ और हेक्सेन सबसे ज्यादा नॉन पोलर, तब उस तीनों के अंदर पोलरिटी चेंज हो रही है तो लैम्ब्डा मैक्सिमम भी चेंज होगी। यहाँ पे अब नेक्स्ट हम फोर्थ पैरामीटर लेते हैं, फोर्थ फैक्टर, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंक्शनल ग्रुप, और साथ में उसी के साथ हम ले रहे हैं पोजीशन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में इतना कहना होगा कि बहुत अलग अलग टाइप्स के अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स है, COOH है, OH है, SO3 है एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर फंक्शनल ग्रुप चेंज होता जाएगा, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया सिस्टम, अब यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रखूँ, फॉर एग्जांपल OH ग्रुप रखता हूँ तो उसकी जो वेवलेंथ मैक्सिमा होगी वो कुछ 15 नैनोमीटर जितनी आएगी। अगर मैं क्लोरीन ग्रुप रखता हूँ तो उसकी जो वेवलेंथ मैक्सिमा होगी वो 35 नैनोमीटर होगी, और जो ब्रोमीन ग्रुप रखता हूँ तो उसकी जो वेवलेंथ मैक्सिमा होगी वो 25 नैनोमीटर होती है। मतलब आप देखो कि जैसे जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है वेवलेंथ की वैल्यू भी उस अकॉर्डिंगली चेंज होती है। तो ये बात थी फंक्शनल ग्रुप की। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। तो अभी मैंने आपको प्रीवियसली जो फर्स्ट फैक्टर है उसके अंदर समझा, डाइन, इनॉन और बेंजोल तीन सिस्टम रहती है, उन तीनों के अंदर पोजीशन भी उतनी अफेक्ट करती है, स्पेशली इन द इनॉन एंड बेंजोल सिस्टम। तो उसके बारे में हम जब एग्जांपल्स का जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब आपको ज्यादा समझाएंगे कि अल्फा बीटा गामा वो सब डेल्टा पोजीशंस रहती है। बट आप एक पोजीशन से फेमिलियर हो कि यहाँ पे ये अगर आपका ये एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो उसके अंदर अगर आप कोई सब्स्टिट्यूशन करोगे बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मिथाइल, टॉल्यूइन का एग्जांपल ले रहे हैं हम, अब यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे तो आपके पास 3 पोजीशंस रहती है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। 3 पोजीशंस होती है, ऑर्थो एंड मेटा एंड पैरा। तो अगर कोई सेम फंक्शनल ग्रुप, अब समझ लो कोई मैं अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करा रहा हूँ, यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप का बाय सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो अगर ये अल्काइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 5 नैनोमीटर होगी। अगर वो मेटा पोजीशन पे है तो 5 नैनोमीटर रहेगी, लेकिन जैसे पैरा पोजीशन पे गई तो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू चेंज हो गई 7 नैनोमीटर। ये जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया कि अगर आर अल्काइल ग्रुप है तो ऑर्थो पे उसकी वैल्यू अलग होती है और मेटा और पैरा पे भी अलग हो सकती है। ऐसे सभी फंक्शनल ग्रुप्स की होती है। ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी होंगे जिनकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई वेवलेंथ नहीं होगी, जैसे होता है NH2 ग्रुप जो ऑर्थो पे ऊपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है लाइट को, लेकिन जैसे वो पैरा पोजीशन पे गया तो नियर अबाउट 50 नैनोमीटर जितनी इंक्रीज दिखाता है। तो ये बात थी फंक्शनल ग्रुप और उसके रिलेटेड उसकी पोजीशन। तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर हम समझ रहे हैं वो आता है स्ट्रेन, मतलब कि स्ट्रेस इफेक्ट। तो स्ट्रेन की इफेक्ट कैसी रहती है, तो ये दोनों की जो वेवलेंथ और स्ट्रेन का रिलेशन है वो इनवर्स है। मतलब एज द स्ट्रेन वैल्यू इंक्रीजेस योर लैम्डा मैक्सिमम डिक्रीजेस, वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होगा। पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल जो रहता है, मॉलिक्यूल के ऊपर आप ऐसा बल्कि फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हो, बल्कि मतलब जो स्पेस के लिए काफी ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है, उसकी वजह से क्या होता है उनका इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है और वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब जितने भी ये बल्कि मॉलिक्यूल्स के नंबर्स बढ़ेंगे उतनी वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, एक यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन की एक वैल्यू रहेगी लैम्डा मैक्सिमम 250 नैनोमीटर, 257 नैनोमीटर, 257 नैनोमीटर। अब इसके ऊपर मैं मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया ऑर्थो पोजीशन पे, अगेन पोजीशन इंपॉर्टेंट, पोजीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया तो मेरी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कुछ नियर अबाउट 252 नैनोमीटर जितनी डिक्रीज हुई। अब यही मिथाइल ग्रुप के ऊपर फर्दर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अब मैं दूसरा मिथाइल मतलब और अल्काइलेशन करूं तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप मतलब प्रोपाइल ग्रुप ऐड हो जाता है यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा, आप देख सकोगे CH, CH3 और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप था मिथाइल, यहाँ पे टोटल 3 ग्रुप्स आ गए मिथाइल ग्रुप्स, तो उस वजह से इसकी वेवलेंथ जो होगी वो और कम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 249 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हो जब मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं था जो स्पेस के अंदर काफी जगह रोकता है,
वैसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होता गया बल्कि ग्रुप, तो वेवलेंथ के अंदर भी डिक्रीज होता है। तो ये होता है स्ट्रेन इफेक्ट जो मॉलिक्यूल को लैम्बडा मैक्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब रिमेनिंग जो पॉइंट्स रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना 6th वन, दैट इज द सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन का मतलब ये रहता है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव एटम रहते हैं टर्मिनल साइड पे, और वहां पे क्या होता है, कोई दूसरा सॉल्वेंट आता है, या तो कोई और सॉल्ट ऐड करते हो या तो कोई दो और मोर एंड मोर पोलर सॉल्वेंट ऐड करते हो, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वहां पे आपको चार्ज फॉर्मेशन होता है। और हम कह सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव या तो कोई सॉल्ट चार्ज फॉर्म में जुड़ा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझाओ, फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, इट इज बेंजीन रिंग एंड OH ग्रुप, सो इट इज C6H5OH। अब मैं इसको ज्यादा पोलर कंडीशन के अंदर रखता हूँ तो क्या होगा कि सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे हम सपोज, तो ये जो होगा ऐसा बनेगा। सॉल्ट फॉर्मेशन के अंदर आपका हाइड्रोजन है वो रिलीज हो गया और ऑक्सीजन का चार्ज माइनस रहा। तो यहाँ पे जब आपका चार्ज जनरेट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो रहते हैं वो काफी इजी हो जाते हैं। कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर होंगे, मतलब एनर्जी कम हो गई तो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे सॉल्ट फॉर्मेशन होता रहेगा लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये बात थी सॉल्ट फॉर्मेशन के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट पैरामीटर समझेंगे दैट इज द 7th नंबर पॉइंट, इट इज द नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोनिल ग्रुप आपको पता है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मतलब अगर मैं कीटोन बोलता हूँ तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R रहेंगे, तो कीटोन ग्रुप रहता है। नेक्स्ट अगर COOH ग्रुप हम बोलते हैं तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH आता है। CONH2 ग्रुप रहता है। तो यहाँ पे आप देखो तो तीनों की तीनों मॉलिक्यूल को अगर कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप दोनों साइड जुड़ा हुआ है, जबकि कीटोन ग्रुप के आजू बाजू में OH ग्रुप है और यहाँ पे CO के बाजू में NH2 ग्रुप। एटम्स एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है लैम्बडा मैक्सिमम चेंज होगी। मतलब जैसे हमने आगे का एक प्रीवियस पॉइंट पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो उसकी खुद की एक लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू रहती है। इन द सेम वे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है, तो वो कार्बोनिल ग्रुप अगर नेचर उसका चेंज होता है, अगर कार्बोनिल ग्रुप का नेचर चेंज होता है तो फंक्शनल ग्रुप जो रहता है, कार्बोनिल ग्रुप का जो नेचर होता है चेंज होता है, तो आपकी लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू चेंज होने लगती है। तो ये था अपना पॉइंट नंबर 7 जहाँ पे हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। फिर बात आती है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज होना। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीजेस बट उनकी पोजीशन जो होगी वो अल्टरनेट पोजीशन। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो आपको आइडेंटिफाई करने में समझ में आ जाए। ये मैंने दो रिंग यहाँ पे ड्रॉ की। अब दो एग्जांपल हम ले रहे हैं, दो रिंग यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। दोनों एग्जांपल के अंदर क्या डिफरेंस होता है आपको ये समझना है। अब मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे ड्रॉ किया, ये फर्स्ट सिस्टम। सेकेंड सिस्टम के अंदर इस तरीके से पाई बॉन्ड ड्रॉ किया मैंने। तो अब दोनों सिस्टम के अंदर क्या फर्क आएगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो फर्स्ट सिस्टम जो ड्रॉ की दैट इज सिस्टम नंबर ए और सिस्टम नंबर 2 बी। तो सिस्टम ए के अंदर आप देखोगे तो पाई बॉन्ड जो है डाइंग सिस्टम रहती है, दोनों डाइंग सिस्टम है। तो डाइंग सिस्टम मतलब कि दोनों मतलब सिस्टम के दो पाई बॉन्ड तो कंपलसरी चाहिए। उसके अलावा अगर पाई बॉन्ड आते हैं और उनकी पोजीशन कैसी रहती है वो देखना है। तो फर्स्ट लुक एट टू द मॉलिक्यूल ए, डाइंग सिस्टम ए, पाई सिग्मा पाई, डाइंग सिस्टम हो गए होमो। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड आ गया, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ अलग होगी। अब यहाँ पे फर्दर में दूसरा यहाँ पे रख दूं पाई बॉन्ड तो और वेवलेंथ इंक्रीज होगी। मतलब जैसे जैसे कंजुगेशन इंक्रीज होता जाएगा आपकी लैम्बडा मैक्सिमम इंक्रीज होगी। और अगर मैं मॉलिक्यूल बी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड को प्रेजेंट है ही, बट लुक एट टू द पोजीशन, पाई बॉन्ड सिग्मा एंड सिग्मा। तो ये जो पाई बॉन्ड है उसको हम ये नहीं कहेंगे इट इज एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो चुके हैं, ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, तो यहाँ पे लैम्बडा मैक्सिमम का कोई चेंज नहीं आएगा। सो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एज इंक्रीजेस द लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीजेस। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो वेवलेंथ मैक्सिमा को अफेक्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।